ओम बिरला चुने गए 18वीं लोकसभा के स्पीकर। ध्वनि मत से लोकसभा स्पीकर चुने गए ओम बिरला। ओम बिरला को 18वीं लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा। वहीं विपक्ष की ओर से के सुरेश का नाम प्रस्तावित किया गया। इसके बाद ध्वनि मत से ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने का प्रस्ताव पारित हो गया। प्रोटेम स्पीकर भृतहरि मेहताब की अध्यक्षता में ये कार्रवाई पूरी हुई। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने जाने के बाद भाजपा सांसद ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी उनके साथ आसन तक पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर ओम बिरला को बधाई दी और कहा कि यह सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर आसीन हो रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने ओम बिरला को बधाई देते हुए आगे कहा कि अमृतकाल में दूसरी बार इस पद पर बैठना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपके अनुभव से हमें उम्मीद है कि आप अगले 5 साल तक हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आपके चेहरे पर ये मीठी मीठी मुस्कान पूरे सदन को प्रसन्न रखती है। दूसरी बार अध्यक्ष बनना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अमृतकाल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विनम्र और व्यवहार कुशल व्यक्ति सफल सहज रूप से होता है और आपको तो उसके साथ साथ एक मीठी मीठी मुस्कान भी मिली हुई है। आपके चेहरे को ये मीठी मीठी मुस्कान पूरे सदन को भी प्रसन्न रखती है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ओम बिरला को पूरे विपक्ष और इंडिया गठबंधन की ओर से बधाई देते हुए कहा कि ये सदन भारत के लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है और आप उस आवाज के अंतिम निर्णायक हैं। सरकार के पास राजनीतिक शक्ति है, लेकिन विपक्ष भी भारत के लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है और इस बार विपक्ष ने पिछली बार की तुलना में भारतीय लोगों की आवाज का अधिक प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सदन अच्छी तरह से काम करे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि विपक्ष की आवाज को इस सदन में प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जाए। Speaker sir, I'd like to congratulate you for your successful election for the second time that you have been elected. I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents
the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker, sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker, sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि आप जिस पद पर हैं, उससे गौरवशाली परंपराएं जुड़ी है। हमारा मानना है कि ये सदन बिना किसी भेदभाव के चलता रहेगा और लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर आप हर सदस्य और पार्टी को समान अवसर और सम्मान देंगे। अखिलेश ने कहा कि निष्पक्षता इस महान पद की एक बड़ी जिम्मेदारी है। हम उम्मीद करते हैं कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज नहीं दबाई जाएगी और न ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा होगी। आपका नियंत्रण विपक्ष पर है, लेकिन यह सत्ता पक्ष पर भी होना चाहिए। सदन आपके इशारे पर चलना चाहिए, न इसके विपरीत। आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा न हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, सच द रियलिटी।